रहस्य का कमरा। एक बार की बात है, शांत और सुंदर गांव धर्मपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग रहस्य का कमरा के नाम से जानते थे। इस हवेली के मालिक थे श्री अमरनाथ, जो एक समृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से हवेली खाली पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली के एक कमरे में भूतों का वास है, जिस कारण से कोई भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक नवयुवक अविनाश उस गांव में आया। उसने इस हवेली के बारे में सुना और ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन अविनाश का प्रवेश। अविनाश ने हवेली में प्रवेश किया। उसने धीरे धीरे हर कमरे का मुआयना किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि वह उस कमरे के सामने नहीं पहुंचा जिसे लोग रहस्य का कमरा कहते थे। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह अंदर से बंद था। अचानक एक ठंडी हवा ने उसे छू लिया और उसने खिड़की के पर्दे हिलते देखे, जबकि सारी खिड़कियां बंद थी। दूसरे दिन अविनाश की खोज। अगले दिन अविनाश ने फिर से उस कमरे का रुख किया। इस बार उसने कुछ औजार लेकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही अविनाश ने देखा कि कमरा अंदर से बिल्कुल साफ था, मानो किसी ने हाल ही में उसे साफ किया हो। कमरे में एक पुराना संदूक भी था। उसने संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। जैसे ही उसने डायरी खोली, एक तेज हवा का झोंका आया और डायरी के पन्ने फड़फड़ाने लगे। तीसरे दिन डायरी के राज डायरी में लिखा था कि इस कमरे में कभी अमरनाथ का बहुत कीमती खजाना छिपा हुआ था, जिसे उन्होंने बहुत ही गुप्त स्थान पर छुपाया था। अविनाश ने कमरे की दीवारों को टटोलना शुरू किया। अचानक उसे एक दीवार के पीछे हल्की सी खोखली आवाज सुनाई दी। उसने दीवार को धक्का दिया और दीवार का एक हिस्सा खुल गया, जिससे एक छोटा सा राजदार दरवाजा प्रकट हुआ। चौथे दिन खजाने की खोज। अविनाश ने उस राजदार दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। वहां उसे एक छोटी सी तिजोरी मिली। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। अचानक उसने पीछे की ओर से किसी के आने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद वह अपनी कल्पना में ही सुन रहा है। 5वें दिन रहस्य का खुलासा। अविनाश ने डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ कोड देखे जो तिजोरी के लॉक को खोल सकते थे। उसने कोड डाला और तिजोरी खुल गई। तिजोरी से कुछ पुराने सिक्के और एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, जो खोजता है वही पाता है। खजाना सिर्फ विश्वास और धैर्य का परिणाम है। अविनाश समझ गया कि असली खजाना तो उसकी इस यात्रा का अनुभव था। समाप्त। अविनाश ने उस हवेली को अपना निवास बना लिया और गांव वालों को भी यह सीख दी कि रहस्यों को सुलझाने में ही असली मजा है। धर्मपुर के लोग अब उसे बहादुरी और जिज्ञासा का प्रतीक मानते हैं। रहस्य का कमरा अविनाश की उत्सुकता और हिम्मत की कहानी है, जिसने न केवल एक पुराने रहस्य को सुलझाया, बल्कि अपने आप को भी नई पहचान दी।